हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेट e टू द पावर ax cos bx dx। तो हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग एक इजी क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल पर ही बेस्ड है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रल e टू द पावर x cos x dx। पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग i से डिनोट करेंगे। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर x cos x dx। अब आइलेट से आप जानते हैं आइलेट टी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वह फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ सेकेंड फंक्शन। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे इंटीग्रल cos x इंटू ई टू द पावर x dx, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीग्रल u भी dx इक्वल टू जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह इंटीग्रल साइन के पहले आता है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करें। तो फिर से हम लोग लिखा i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन cos x है, तो cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन कौन है, cos x है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा d cos x बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ऐसा हुआ। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, अब e टू द पावर x का इंटीग्रल तो e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x इंटू cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस साइन x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो e टू द पावर x होता है इंटू dx। ऐसा हुआ। फिर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन होगा। फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे यहाँ पर। तो अगेन इंटीग्रल i इक्वल्स टू e टू द पावर x cos x माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन x इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x बाई dx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx ब्रैकेट क्लोज dx। इस तरह से होगा। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x हो जाएगा, तो e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, साइन x का फर्स्ट डेरिवेटिव cos x होगा, फिर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है। अब पहचानिए, ये तो आपका क्वेश्चन है, ये जहां से आप चले वहां पहुंच गए। यहाँ पर 1 2 जो लिखा हुआ है सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन को डिनोट करता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन ही था, मतलब इसको आपने डिनोट किया था i से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि i इक्वल्स टू e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x साइन x और माइनस i यहाँ पर लगा देंगे, इसके बदले में i लगाएंगे क्योंकि e टू द पावर x cos x dx का इंटीग्रल को हमने i से डिनोट किया था।
और फिर आई को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट की ओर, तो 2i हो जाएगा। 2i इक्वल्स टू e टू द पावर x, कॉमन ले लेते हैं, cos x प्लस sin x ब्रैकेट में होगा, एंड दिस इम्प्लाइज i का वैल्यू, i मतलब इंटीग्रल i का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2, जो i का कोफिशिएंट होगा 2 इंटू cos x, पहले cos x रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते, cos x प्लस sin x। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन एक दो स्टेप चलने के बाद फिर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, तो इसके बदले हम आई का इस्तेमाल करते हैं और फिर आई को ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट की ओर, और तब आई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग।